प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। इस कार्यक्रम का अपना मुख्य उद्देश्य ये है कि आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी के वजह से मनुष्य स्वार्थी बनते हुए पशुतुल्य कार्य कर रहा है। हर कोई अपना स्वार्थ के पीछे, पॉकेट गर्म करने के पीछे कार्य करते हुए समाज में कई सारा अशांति की सृष्टि कर रहे हैं। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो कि समाज को सुधार सकते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट को सृष्टि करते हुए अपना टीआरपी के चक्कर में कई सारा भगवान के धार्मिक मूवीज़ को चटपटी से बनाते हुए, इंद्रिय सुख के लिए, केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हुए कई सारा मिथ्या प्रचार प्रसार करने के द्वारा समाज में जो प्रदूषित चिंताधारा जा रहा है उसे परख नहीं पा रहे। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम जो भी मूवीज़ भगवान के ऊपर बन रखा है, जिसमें जो कमी था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हम पीके मूवी के बारे में चर्चा करते हुए आज अपना 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का मुख्य उद्देश्य ये था, समाज में साधु संतों की आवश्यकता क्या है, सद्गुरु को हम कैसे परख कर कैसे पहचानें। आइए आप इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखिए और इसके बाद में हम अपना चर्चा को जारी रखेंगे, समझने के प्रयत्न करेंगे। बचपन से हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा तपस्वी जी की शक्ल देखी थी। इंटरनेट आरती, ऑनलाइन दर्शन, कुरियर से प्रसाद। भविष्यवाणी लिखो जगत जननी। ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है, धोखा देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा। इस सिनेमा में एक हिंदू बाबा व्यापार कर रहा है जैसे दिखाया गया है। वैसे देखिए, हर धर्म में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में व्यापार चल रहा है। जो एक धर्म को हम अनेक में बांट रखें, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में कहीं ना कहीं सकाम भक्ति चलते हुए व्यापार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक हिंदू बाबा को ही ऐसे दिखाया गया जैसे कि हिंदुइज्म में ही व्यापार चलता है और इसमें कुछ अतिशयोक्ति दिखाया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही दिखाया हुआ है। जैसे कि कोई कप के ऊपर, तकिया के ऊपर, बेडशीट के ऊपर गुरुदेव के फ़ोटो को छापना और बाथरूम में गुरुदेव के फ़ोटो रखते हुए अनुष्का शर्मा जी शर्मा रहे, ये कुछ ज़्यादा ही हुआ। इतना तो कोई करता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये जो टॉपिक का मुख्य उद्देश्य था, साधु संतों की आवश्यकता क्या है समाज में। देखिए, जो भौतिक विद्या हम जो भी पढ़ाई कॉलेज स्कूल से सीखते हैं, वो हमें भौतिक जीवन में रोजी रोटी कैसे कमाना सिखाता है, जीवन को कैसे तरक्की करना सिखाता है, अपना आवश्यकताओं को कैसे समेटना वो सिखाता है। जीवन को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए आप आगे कैसे बढ़ पाएँ, हो सकता है इसके बारे में भी आपको भौतिक विद्या समझा सकता है, सिखा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या आपको जीवन जीने के मार्गदर्शन करेगा, आपके मन इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में करने की सहायता होगा। जो आध्यात्मिक विद्या इस समाज को एकता में, यूनिटी में बांध के रखने में प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। आध्यात्मिक के चिंताधारा के वजह से ही समग्र प्राणी, समग्र शरीर एक वसुधैव कुटुंबकम में, हम एक परिवार में बंधे हुए रह सकते हैं। वरना हम स्वार्थी बन जाएंगे, क्योंकि हम सब एक ही आत्मशक्ति से परिचालन हो रहे हैं। हम सबका सोर्स एक है, हम सबका बेसिक सब्सटेंट एक है, हम सबका जो एनर्जी है, शरीर के स्तर पे हम सब अलग दिखने के बावजूद हम सबका जो बेसिक सब्सटेंट सोर्स एक है। ये कौन समझाएगा हमें? आध्यात्मिक विद्या ही समझाएगा। इंसान के अंदर इंसानियत को केवल आध्यात्मिकता ही बरकरार रख पाएगा, वरना मनुष्य पशु के जैसे व्यवहार करेगा। जो चाहे वो खाएगा, जो चाहे वो पिएगा, जो चाहे वो करेगा। उल्टा सीधा व्यवहार, वाणी, चिंतन शैली में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। केवल आध्यात्मिकता ही हमें जीवन को सही शैली में जीने की मार्गदर्शन करता है। भक्ति भाव से ही केवल अपना मन में करुणा, दया, प्रेम की भावना रखते हुए एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से, आत्मीय बंधन को पहचानते हुए इस समाज को एक श्रृंखला में, एक डिसिप्लिन में परिचालन करने में केवल हमें आध्यात्मिक चिंताधारा ही समझाता है। तो साधु संतों की निहायती आवश्यकता है। साधु संतों के बिना समाज देखिए पशुतुल्य हो जाएगा। कोई जानवर में, इंसान में कोई पार्थक्य नहीं रहेगा। इंसान को काट के खाएगा, मार के खाएगा, लूटेगा,
उल्टा सीधा व्यभिचार बढ़ेगा, उल्टा सीधा समाज में ना कई सारा कुसंस्कार बढ़ते जाएगा। केवल आध्यात्मिक चिंताधारा ही समाज को सुधार सकता है, समाज को एक डिसिप्लिन में, एक तौर तरीका में, एक ट्रेडिशनली इस समाज को आगे बढ़ने में प्रयत्न कर सकता है। तो साधु संतों की निहायत आवश्यकता है। लेकिन साधु संतों के पास हम क्यों जाना चाहिए, ये ज्ञान ना होने के कारण हम सकाम भक्ति करते हुए, सकाम भक्ति मतलब देखिए भक्ति दो प्रकार का है, एक सकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो भक्ति है कुछ मन में आशा अभिलाषा रखते हुए जो भक्ति करे, जो भाव करे, जो पूजा करे, वो सकाम भक्ति है। मन में कुछ इच्छा लेते हुए, मन में कुछ प्राप्ति का आशा में अगर कोई गुरु के पास जा रहे, कोई संत साधु का पूजा कर रहे, वो सकाम भक्ति है। लेकिन सकाम भक्ति भक्ति नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि सच ये है आपके कर्म फल प्रारब्ध को आप यहाँ पे भुगतेंगे। कोई भी किसी से पूजा करने से आपको कोई प्राप्ति नहीं मिलेगा। साधु संतों के पास निष्काम भक्ति से जाना चाहिए, साधना सीखने के लिए जाइए। साधु संतों के पास इसलिए जाना चाहिए कि मन को, अपने इंद्रियों को अपना वश में कैसे कर पाएँ, अपना स्वभाव क्या है, अपना स्वरूप क्या है। हमें शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, हम ब्रह्म शक्ति है, आत्म शक्ति है, हम कॉन्शियस डिवाइन पावर है। इसके ज्ञान को उनसे सीखना चाहिए। ब्रह्म तत्व को हम कैसे सीखेंगे, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, जीवन को कैसे जीने से मनुष्य श्रेष्ठ कहलाएगा, अपना वाणी व्यवहार चिंतन शैली में नम्रता प्रेम को कैसे ला पाएंगे, मन को कैसे नियंत्रण कर पाएंगे, समदृष्टि से संसार को कैसे देख पाएंगे। सत्संग करने के लिए, शास्त्राध्ययन करने के लिए, सच को जानने के लिए जाना चाहिए, ना कि कुछ पाने की आशा अभिलाषा से। लेकिन मैं इसीलिए इस चैनल में बारंबार कहता हूँ कि वेदों की, उपनिषद की निहायत आवश्यक है प्रचार प्रसार होना। क्योंकि उपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई घुमा फिरा के नहीं है, कोई बिलीव बेस्ड स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली जो रियलिटी है उसमें परोसा गया, उसमें सिखाया गया है। जो सच है उसे बिल्कुल सटीकता से समझाया गया है। जब आपको कोई बिलीव बेस्ड स्पिरिचुअलिटी आप करते, कोई मानते हुए कोई आध्यात्मिकता करते हैं, तो आपको ठग में पड़ने की, आपको कोई ठगने के चांसेस है। इस मनुष्य समाज में कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एंटरटेनमेंट के लिए जो सिनेमा हॉल्स और ये जो शॉपिंग मॉल्स के जितना आवश्यकता है, उससे कई गुना, परफेक्टली आई वांट्स टू रिपीट, कई गुना आवश्यकता है आश्रमों की, कई गुना आवश्यकता है साधु संतों की। क्योंकि साधु संत ही हमें मार्गदर्शन कर पाएंगे, जीवन के मूल्यों को, अपना स्वरूप को, अपना स्वभाव को समझाएंगे, जीवन के उद्देश्य को वो समझाएंगे। अपने जीवन के मकसद क्या है, कि जानवर में हम में क्या अंतर है। जानवर भी खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, हम भी वही करते हैं। तो हम में उनमें क्या अंतर क्या है। इंसान विवेकी है, विवेकी तभी बनेगा तब जब सत्संग करेगा, सत्य को पहचानेगा, सत ज्ञान को रखेगा कि मैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा रूपी मैं शरीर को एक वस्त्र के रूप में एज ए इंस्ट्रूमेंट धारण करके ये संसार में परिचालन हो रहा हूँ। मैं ही हर किसी में हूँ, केवल सीमित शरीर में नहीं हूँ। जो भी पशु पक्षी कीट पतंग जो भी प्राणी है, समस्त प्राणी में वही ईश्वरीय सत्ता है, वो एक ही ब्रह्म शक्ति है। ये तमाम प्रचार प्रसार जब होगा तभी इंसान में इंसानियत रहेगा। हर कोई एक दूसरे से भाईचारा से, मित्रता से व्यवहार करेंगे, एक यूनिटी रहेगा, हर किसी के मन में प्रेम दया करुणा भावना रहेगा। वरना इंसान में और जानवर में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। साधु संत हमें साधना में सहायक होंगे, मन इंद्रियों को अपना वश में करने में मार्गदर्शन करेंगे, जीवन को कैसे जीने से अपना उन्नति होगा, शांति आनंद के साथ इंसान श्रेष्ठ इस जीवन को बना पाएगा। वो साधु संत हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो साधु संतों की निहायत आवश्यकता है। लेकिन हमें समझते हुए आश्रमों में जाना चाहिए। हम क्यों जा रहे हैं आश्रमों में? साधना सीखने के लिए जाना चाहिए, ना कि मन में कुछ कामना लेते हुए। साधु संतों के पास इसलिए जाना चाहिए कि सद्ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए, सच को पहचानने के लिए, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, ध्यान करने से क्या मूल्य मिलेगा, ज्ञान जो कि सद्ज्ञान, सच्चा जो सत्संग करने से क्या क्या सत्य है उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति मार्ग में जाने से क्या क्या चेंजेस आएगा अपना शारीरिक तौर पे, अपना मानसिक तौर पे और अपना खान पान में क्या क्या परिवर्तन आएगा, उसके बारे में सीखने के लिए जाना चाहिए, ना कि कुछ आशा अभिलाषा से, कुछ पाने की प्राप्ति के लोभ से।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ वेद में उपनिषद में ये तमाम चीज़ें स्पष्ट लिखा हुआ है। कोई घुमा फिरा के आध्यात्मिकता को नहीं परोसा जाता है, बिल्कुल स्पष्ट सत्य जैसा है वैसे वहाँ पे परोसा गया है। उपनिषदों में हर चीज़ स्पष्ट वर्णना है। तो ये वेदों की उपनिषदों की रक्षा कौन करेंगे? साधु संत ही करते हैं। साधु संत के कारण ही इस जीवन को हम श्रेष्ठ बना पाएंगे, हर किसी की भावनाओं को कदर कर पाएंगे, हर प्राणी के मूल्य को हम समझ पाएंगे। वरना समाज स्वार्थी होते हुए मनुष्य राक्षस पलट जाएगा। देखिए, केवल चिंताधारा का फर्क है। एक अच्छा चिंताधारा से ही एक मनुष्य साधु संत और साधुक बनता है, और चिंताधारा के कमी के वजह से ही मनुष्य एक उग्रवादी, चोर, डकैती और बहुत बड़ा डाकू बनता है। केवल संस्कार की फर्क है और कुछ भी नहीं है। अच्छे संस्कार मनुष्य को समाज में शांति की स्थापना करने की प्रेरित करता है, और बुरे संस्कार मनुष्य को जानवर के जैसे, पशु के जैसे बनाकर उल्टा सीधा राक्षस तुल्य कार्य करने में प्रेरित करता है। तो साधु संतों की आवश्यकता निहायत है इस समाज में। इस पिक्चर में ऐसे दिखाया गया जैसे कि साधु संत कोई व्यापार कर रहे, कोई लूट रहे लोगों को जैसे। देखिए, कुछ साधु संत समाज में कुकारे किए, जिसके परिणाम प्रतिफल भी वो भुगते, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत को कोई भी टाल नहीं सकते। आप चाहे जितना भी उच्च स्थिति में, कोई कितना भी अग्र सीमा में बैठ के अगर आप गलती करें, गलती कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, आप कहीं ना कहीं उसका सजा को भुगतना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझने के प्रयत्न करिए, साधु क्या है, साधुता क्या है। साधु वो नहीं है जो कि गेरू वस्त्र पहन के, चंदन लगा के, गले में कई सारा फूल माला डाल के आडंबर करके बैठा हुआ। ना 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 जी, साधु वो नहीं है। साधु वो है जो अपना साधना बल से, अपना तपोबल से मन इंद्रियों को साध कर अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जो खुद के स्वभाव को, स्वरूप को ठीक से पहचानता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जो ब्रह्म तत्व को जानता है। साधु को देखते ही आप पहचान लेंगे, क्योंकि साधु में समदृष्टि होता है, समानता से हर किसी को देखता है। किसी के मतलब कोई भी शरीर के बीच में पार्थक्य नहीं होता है, भेद नहीं होता है, ये अच्छा वो बुरा ऐसे किसी के बारे में बोलता नहीं है। हर किसी को समदृष्टि से देखता है, क्योंकि साधु ये चीज़ जानता है कि हर शरीर में वो एक ही ब्रह्म शक्ति है, वो एक ही ईश्वरीय चेतना को आधार करके इस संसार के हर शरीर परिचालन हो रहे। तो ये ज्ञान साधु में होता है। इस कारण साधु में समदृष्टि होता है, साधु में नम्रता होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है। साधु के इन व्यवहार से ही आप पहचान सकते हैं कि ये सद्गुरु है। हर किसी से उनका बोले में मिठापा होगा, काम क्रोध मदमात्सल्य नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं करते होंगे, कोई काम भावना है उनके मन में नहीं होगा, मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, एक दर्पण की तरह, मतलब साफ दर्पण की तरह। कोई दर्पण के ऊपर कोई दाग नहीं है, जैसे बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पानी की तरह साधु के मन होता है। साधु वो नहीं जो आडंबर करके गले में कहीं सोना टांग के बैठा हुआ है, हाथ में कई सारा अंगूठियाँ चढ़ा के बैठा हुआ है, बहुत बड़ा सोने के सिंहासन में बैठ के उल्टा सीधा आडंबर दिखा रहे। ना 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 ना, साधु में नम्रता होता है, वो कि आडंबर नहीं दिखाते हैं, वो कोई खान पान में कुछ टुकाई नहीं करते हैं, इंसान इंसानियत के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, धर्मों को कोई बांटते नहीं है। तो साधु को देखते ही आपका मन में एक प्रेम उत्पन्न होता है, एक अपनापन उत्पन्न होता है, एक आत्मीयता उत्पन्न होता है, सिर झुक जाता है, झुकाना नहीं पड़ता है। तो साधु मतलब वो है जो साधना बल से स्वयं को पहचाना हुआ है, खुद को पढ़ा हुआ है, खुद के मन इंद्रियों को अपना वश में रखा हुआ है, संसार के माया खेल को जो जानता है वो साधु है। तो साधु संत के पास हम इसलिए जाना चाहिए कि साधना सीखने के लिए, अपना खान पान, अपना आचार व्यवहार, अपना रीति रिवाज, अपना जो परिवार के मित्रों के साथ अपना बर्ताव कैसे होना चाहिए, लोभ से मोह से मन को कैसे नियंत्रण करें, काम भावनाओं से मन को कैसे वंचित करें, खाद्य लालसा को कैसे कम करें, शरीर के प्रति कैसे हम ध्यान दें, मन को हम कैसे परखें, इंद्रियों को हम कैसे वश में करें। ये तमाम साधना सीखने के लिए हम आश्रम में जाना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए, ना कि कुछ आशा से, कुछ अभिलाषा से, कुछ पाने की प्राप्ति के इच्छा करके। साधु बाबा के पास जब हम जाते हैं
तो उस आशा के साथ, उस सकाम भक्ति के साथ बिजनेस प्रारंभ होता है। तो कमी साधु में नहीं है, अपने अंदर है। हम सद्ज्ञान के अभाव से आश्रमों में क्यों जाना चाहिए, साधु संतों के पास क्यों जाना चाहिए, इस ज्ञान को ना रखते हुए हम सोचते हैं उनके पास जाके पूजा करने से, सेवा करने से, मनन करने से, उनके पास कुछ पल बिताने से हमें पुण्य मिलेगा, अपना मन वांछित फल सिद्धि होगा, जो भी मन में हम आशा रखे हैं वो आशा पूर्ति हो जाएगा। इस लोभ में हम जाते हैं। तो इस लोभ में वैसे लोगों के पास जाएंगे जहाँ पे बिजनेस चल रहा है। तो साधु संतों को ऐसे बुरी जो ढंग से इस पिक्चर में दिखाया गया है, पता नहीं, मुझे वही ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। देखिए, कर्मफल सिद्धांत को कोई नहीं तोड़ सकता है। जो लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का जो लॉ है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। साधु संत कितना भी अग्रसीमा में बैठ के, कितना भी भाषण झाड़ के अगर गलत करे तो उसका गलती कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। चोर के घर हर हमेशा अंधेरा नहीं रहता है, कभी ना कभी उसका ढंग, उसका व्यवहार कहीं ना कहीं छलकता है। अगर कोई बगुला भगत बनकर वाणी में और उसके बातों में केवल भक्ति को दिखाता है, व्यवहार में, उनके आचरण में उस भगवत सत्ता को नहीं दिखाता है, तो उनका जो कुसंस्कार कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। ये सत्य है। चाहे कितना बड़ा गद्दी में बैठ ले, कितना पावर्स हो, वो एक दिन वो सारा गद्दी छूटेगा, वो सारा पावर टूटेगा। ये नेचर का लॉ है। तो वैसे साधु संतों के हम देखिए, मन एक दर्पण के जैसा है, जैसे हम देखेंगे ना वैसे ही अपना आचरण होगा। हम अगर साधु संतों को ऐसे वीडियोस देखेंगे, ऐसे उल्टा सीधा उनके बारे में हम समझेंगे, तो जो थोड़ा बहुत इस समाज में भक्ति है, भाव है, जो थोड़ा बहुत हम आश्रमों में जाते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। मनुष्य के मन में जो आस्था है वो हट जाएगा। तो इस मिथ्या विचार को मन से निकाल दीजिए। साधु संत हर कोई ठग होता है, ना ना, आप परखिए, आपका विवेक को, आपके ज्ञान को आधार करके देखिए आश्रमों में क्या क्या चल रहा है, आपको कैसे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कहीं आपको लोभ तो नहीं दिखाया जा रहा है, आपको गलत मार्ग में तो नहीं लिया जा रहा है। आपका खुद का भी तो विवेक है ना, खुद परखिए, खुद देखिए, खुद समझिए, फिर जाके बाबा साधुओं को यकीन करिए। फाइनली इस बात की निचोड़ ये है, साधु संतों की इस समाज में निहायत आवश्यक है, जो कि जीवन को जीने के मार्गदर्शन करते हैं, जो कि अपना सच में अपना जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं। साधना बल से मन इंद्रियों को अपना वश में करने में सहायता होते हैं। मनुष्य को श्रेष्ठ केवल साधु समाज ही कर सकते हैं। साधुता अगर अपने अंदर ना हो तो हम में और कोई जानवर में कोई अंतर नहीं है। हम भी दो पैर का एक जानवर ही है। वैसे हम काम करेंगे, अपना वाणी, अपना चिंता, अपना व्यवहार सब जानवर के जैसे हो जाएगा। तो मनुष्य को मनुष्य के जैसे रूप देने का केवल काम साधु संत ही कर सकते। साधु संतों को यकीन करिए, लेकिन खुद के विवेक को, खुद के ज्ञान को उपयोग करते हुए, उनको परखते हुए आश्रमों में जाइए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।